हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं जून और जुलाई सेशन के। और यदि आप इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, और आपका सब्जेक्ट कोड MEG05, MEG07, MEG10 और MEG14, यदि आपके ये सब्जेक्ट कोड हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आपके इन एग्जाम्स को क्लियर करवाने में बहुत हेल्प करेगा। और गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, MEG05 का एग्जाम आपका 1 जुलाई को है। और ये सब्जेक्ट जो है ना, बड़ा टिपिकल जो है सब्जेक्ट है, और ये बड़ा ना हार्ड है। काफी सारे बच्चे इस एग्जाम में जो है ना फेल हो जाते हैं। रीजन कि उनकी जो है ना सही स्ट्रेटेजी नहीं है इस एग्जाम को जो है करने की। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स की जो है सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इससे पहले प्लेटोस पॉइंट ऑफ व्यू, एरिस्टोटल्स पॉइंट ऑफ व्यू और दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं, चाहे हम हमाकिया की बात कर लें, ट्रेजिक हीरो की बात कर लें, ट्रेजिक फोल की जो है बात कर लें, इसके अलावा मिमीसिस की बात कर लें, ऑप्सिस की जो है बात कर लें, लेक्सिस की जो है बात कर लें, ठीक है। तो हमने इस चीज को जो है ना कवर कर लिया है उन वीडियोस में। उन वीडियोस को आपको जो है ना पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको हर एक शॉर्ट नोट्स जो है ना समझ में आ जाएगा। अब हम जो है ना शॉर्ट सीरीज में, जो भी शॉर्ट नोट्स की सीरीज है ना, इसमें जो है आगे चलते हुए थ्योरी ऑफ रासा को जो है कवर करेंगे। तो यदि आपको पता हो, थ्योरी ऑफ जो रासा है ना, तो इससे ना कई सारी चीजें ना कनेक्ट करती हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ भावा की बात कर लें, अलंकारा जो है थ्योरी की जो है हम बात कर लें, स्फोटा थ्योरी की बात कर लें, ध्वनि थ्योरी की बात कर लें, तो ये जो चीजें जो है ना थोड़ी सी ना टेक्निकल हो जाती हैं। देखिए, जो आपका ये सब्जेक्ट ना टिपिकल इन द सेंस कि इसमें कुछ ना पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी जो है कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको जो है ना लिटरेचर बेस में जो है कन्वर्ट जो है कर दिया गया है। तो इस वजह से ना आपको थोड़ा सा ना अटपटा लगता है पढ़ने में कि हमको भाई प्लेटो पढ़ना पड़ रहा है, हमको एरिस्टोटल पढ़ना पड़ रहा है, हमको मार्क्सिज्म जो है पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और इवन इसमें जो है ना फेमिनिज्म थ्योरी भी आएगी, वो भी जो है ना पॉलिटिकल साइंस से ही जो है रिलेटेड है। तो इसी वजह से ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ना टिपिकल हो जाता है और पढ़ने में ना बड़ा अजीब सा लगता है, पढ़ने का जो है ना मन नहीं करता। बट गाइस, यदि आपने पूरे साल भी तैयारी नहीं करी तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। आप मुझे जो है ना थैंक यू बोलेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जो है शेयर करेंगे। और पास होने के बाद आप जो है ना मेरी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे कि थैंक यू सो मच सर, हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। तो गाइस, हमको मोटिवेशन के लिए चाहिए होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को जो है लाइक करें, तभी हम आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्प कर पाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस जो है बना पाते हैं। ऐसा ना होने पर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ध्वनि को जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ रासा और भावा को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ध्वनि को जो है कवर करेंगे। चलेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सब्जेक्ट कोड है MEG05 और इसमें हम शॉर्ट नोट्स को कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ रासा, थ्योरी ऑफ भावा दोनों को जो है कवर कर लिया है, और आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ध्वनि को कवर करेंगे। गाइस, यदि आपको हमारे क्लास नोट्स चाहिए तो आप 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से क्लास नोट परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप जो है कर सकते हैं और पेमेंट करके हमारे क्लास नोट्स जो है ले सकते हैं। चलिए गाइस, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। द थ्योरी ऑफ ध्वनि इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोइटिक्स। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में जो ध्वनि की थ्योरी है ना, इसने एक लैंडमार्क जो स्थापित किया है। दिस थ्योरी केम इनटू लैमलाइट इन 19th सेंचुरी। तो ये 9th सेंचुरी में जो है ये लैमलाइट में आई थी, और इसे किसने दिया था? आनंद वर्धना ने जो है इस थ्योरी को जो है दिया था। आनंद वर्धना वॉज अ ग्रेट थिंकर ऑफ 9th सेंचुरी हु इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी इन हिज टेक्स्ट ध्वन्यालोका। तो ये एक 9वीं शताब्दी के महान थिंकर थे जिन्होंने इस थ्योरी को अपने ग्रंथ, अपनी रचना ध्वन्यालोका में जो है दिया। तो आपको जो है ना ध्वनि थ्योरी के लिए ये इसको जो है ध्यान रखना है, ध्वन्यालोका। ही डोमिनेटेड इंडियन पोइटिक्स। उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र पर जो है ना दबदबा कायम रखा 9th to 12th सेंचुरी, 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। एंड इंट्रोड्यूस दिस वर्ल्ड फेमस थ्योरी, और इन्होंने इस वर्ल्ड फेमस थ्योरी को इस दुनिया को जो है ना अवगत कराया। ही रोट डैट ध्वनि इज द सोल ऑफ द पोयम। और इन्होंने लिखा कि ध्वनि क्या है? ध्वनि इज द सोल ऑफ द पोयम। तो ध्वनि क्या है? सोल ऑफ द पोयम है इन ध्वन्यालोका। ध्वन्यालोका इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। तो जो ध्वन्यालोका है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ध्वनि एंड अलोका, ठीक है। तो 2 शब्दों से मिलकर ध्वनि और अलोका। ध्वनि मीन्स सजेस्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड। ध्वनि का मतलब क्या? सजेस्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड। एंड अलोका मीन्स लाइट और सनसाइन। अलोका मीन्स लाइट और सनसाइन। तो ध्यान रखना है, ध्वनि का मतलब क्या है? सजेस्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, और अलोका का मतलब क्या है? लाइट एंड सनसाइन। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड उदोत्या, ठीक है ना, उदयोत्यास। तो उदयोत्यास जो है कहा जाता है इसको, और इसको 4 पार्ट्स में जो है बांटा गया है, ठीक है।
तो आपने ऐसा जो है एक वर्ड जो है हिंदी में लिखा होगा, ठीक है, उद्योत, ठीक है ना, तो यही उद्योताज जो है हो गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेसेस व्यूज अबाउट ध्वनि एंड इट्स नेचर। जो ध्वनि लोका का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें क्या है, एक्सप्रेसिव व्यू, इसके व्यू को जो है दिखाया गया है और ध्वनि लोका के जो है ना नेचर को जो है दिखाया गया है, ठीक है। फिर देखिए जो सेकंड चैप्टर है, द सेकंड पार्ट गिव्स सब डिवीजन ऑफ ध्वनि, तो ध्वनि के ना उपभागों को जो है इसके अंदर जो है दिखाया गया है। थर्ड पार्ट डील्स विद डिवीजन ऑफ पोइट्री, पोइट्री को अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है, उसको जो है दिखाता है ऑन द बेसिस ऑफ ध्वनि, ध्वनि के आधार पे। एंड फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन्स एम्स, इसके एम्स को और इसके ऑब्जेक्टिव को जो है दर्शाता है, एज वेल एज द आइडिया ऑफ चार्मिंग पोइट्री, और एक चार्मिंग पोइट्री के जो है ना क्या आइडिया हो सकते हैं उसको जो है बताता है, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे व्यंग्यार्थ, ठीक है, व्यंग्यार्थ, ध्वनि इज व्यंग्यार्थ। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक जो है ना व्यंग्यार्थ है। आपने एक वर्ड सुना होगा ना व्यंग्य, या आपने एक वर्ड सुना होगा व्यंग्य, व्यंग्य का मतलब क्या होता है ना, टॉन्ट मारना। तो ध्वनि, ध्वनि भी क्या है ना, देखो जो पोयम होती है ना, पोयम टू द वर्ड नहीं होती पोयम। यदि आप उसे पोयम, किसी भी पोयम को टू द वर्ड ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे ना, तो आप जो है ना गलती कर देंगे और उसके एक्चुअल भाव को जो है नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो हमें उस पोयम किस काल में जो है लिखी गई, क्या हालात थे, क्या परिस्थिति थी, उस हालात को मद्देनजर रखते हुए उसका जो है ट्रांसलेशन करना पड़ता है, या फिर हमें पोइट के विचारों को जो है जानना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे देखो, ध्वनि इज व्यंग्यार्थ, ठीक है ना, व्यंग्यार्थ। इट इज रियल मीनिंग ऑफ पोइट्री। व्यंग्यार्थ क्या है, इट इज रियल मीनिंग ऑफ पोइट्री, पोइट्री का असली अर्थ। इट इज द सोल ऑफ पोयम, और इसी को क्या कहते हैं, इट इज द सोल ऑफ पोयम, सोल ऑफ पोयम है, एज वेल एज द एक्चुअल मीनिंग। और क्या है ये, एज वेल एज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पोयम। व्यंग्यार्थ क्या है, व्यंग्यार्थ ध्वनि है। ध्वनि क्या है, ध्वनि को ही मीनिंग ऑफ द पोयम कहते हैं, सोल ऑफ द पोयम कहते हैं, एंड द रियल मीनिंग ऑफ द पोइट्री भी कहते हैं। तो आपको इसको जो समझना है। इट पेज अटेंशन ऑन द मीनिंग, ये क्या करता है, ये अर्थ पर जो है ना ध्यान देता है, ठीक है, एंड फीलिंग ऑफ द पोयम, और पोयम कविता की भावना को जो समझने का प्रयास करता है। ऑन विच टेक्स्ट इज रिटन, जिसके आधार पर टेक्स्ट जो है लिखा गया है। वी कैन से इट इज सजेस्टेड मीनिंग, हम कह सकते हैं ये क्या है, सजेस्टेड मीनिंग है, सुझावात्मक जो है अर्थ है। विच इज कॉल्ड ध्वनि, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि इज अबाउट इवोकिंग इमोशन, ध्वनि क्या होती है ना, हमारी भावनाओं को ना इवोक करती है, जगाती है। एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस, और हमें काव्यात्मक अनुभव जो है देती है। ट्रांसेंडिंग लिटरल एंड द डिस्क्रिप्टिव मीनिंग, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, आनंद वर्धनास ध्वनि थ्योरी इज ऑफन लिंक टू द रासा थ्योरी ऑफ भरतमुनि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आनंद वर्धन ध्वनि की थ्योरी दी है ना, ये रासा की थ्योरी से जो है ना जुड़ी हुई है। रासा की थ्योरी किसने दी थी, भरतमुनि ने। लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर कर लिया है। विच फोकसेस ऑन द इवोकेशन ऑफ इमोशनल स्टेट इन द ऑडियंस, जो क्या करता है, फोकस करता है इवोकेशन ऑफ इमोशनल स्टेट इन ऑडियंस, ठीक है, जनता में इमोशनल स्टेट को ना जो है जगाता है। ध्वनि थ्योरी इज नॉट आइसोलेटेड बट इंटरेक्ट्स विद अदर कॉन्सेप्ट्स। तो ये ऐसा नहीं है कि ध्वनि थ्योरी इससे कुछ जो है अलग है, लेकिन ये इंटरेक्ट करती है विद अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स सच एज अनुमाना, जिसे हम कहते हैं रेफरेंस, प्रतिभा, इंस्टीट्यूशन एंड द काव्य गुना, क्वालिटी ऑफ पोइट्री, ठीक है। तो इसको, इन पॉइंट्स को आपको जो है ना ध्यान रखना है, इसको अनुमान को, प्रतिभा को और काव्य गुना को, ना काव्य गुण को, ठीक है, इनको जो है ना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ध्वनि हैज अनदर मीनिंग्स, ध्वनि के जो है ना कुछ मीनिंग्स हैं, इसको हम रीड आउट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके जो है मीनिंग को आपको जो है समझना है। देखो ध्वनि एक्चुअल में है क्या, जब आप किसी भी पोयम को पढ़ते हैं ना, तो उस पोयम में जो भी सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो उनके देखो मतलब क्या होते हैं। तो सजेस्ट वर्बल मीनिंग, तो जो भी उसका ना वर्बल मीनिंग है वो हमें पता लगता है। सजेस्टिव वर्ड, सुझावात्मक जो शब्द दिया हुआ है उसके आधार पे आप पोयम को गैस करते हैं। पावर ऑफ द सजेशन, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया। सजेस्टेड मीनिंग, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हिडन मीनिंग, जो भी कविता होती है ना उसका एक हिडन मीनिंग होता है, छुपा हुआ अर्थ होता है, ठीक है। डीपर एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री, और उसका बहुत गहरा अर्थ भी होता है पोयम में, ठीक है। आप रैंडमली किसी भी पोयम को उठाते हैं और आप उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ ही आप क्या करें, उसका अर्थ निकालेंगे, तो आप संभवतः उसमें जो है हिडन छुपे हुए अर्थ को जो है नहीं जान पाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब्ड बाय द संस्कृत क्रिटिक्स, 3 तरह के शब्द जो है संस्कृत आलोचकों द्वारा जो है बताए गए हैं। तो वो शब्द जो है कौन कौन से हैं, उन शब्द को हम देखते हैं। अभिधा, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, शाब्दिक अर्थ, शब्द का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। लक्षणा, वी कैन नॉट गेट डायरेक्ट मीनिंग, तो जो हम पोएम को पढ़ते हैं ना, हमको डायरेक्ट मीनिंग जो है नहीं है। हम पोएम को अगर रैंडमली किसी भी पोएम को उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम उसके शब्द के आधार पे उसके अर्थ को गैस करने का प्रयास करते हैं। लक्षणा में क्या होता है, वी कैन नॉट गेट डायरेक्ट मीनिंग, हमें डायरेक्ट मीनिंग जो है नहीं पता लगता। और व्यंजना, जो व्यंजना है ना, अभी हमने व्यंग्यार्थ की बात करी, व्यंजना उसी से जो है जुड़ा हुआ है। पोएटिक्स एंड मेटाफिजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड, सजेस्टिव मीनिंग, तो एक्चुअल में ध्वनि क्या है, ध्वनि इसी से जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। In the way the third word व्यंजना reaches the soul and gives the suggested meaning of the word, तो ये क्या है, ये
कविता की आत्मा तक जो है पहुंचता है और उसका सुझावात्मक जो है शब्द को जो है एक्सप्लेन करता है। इट इज मोर देन अ वर्ड्स मीनिंग, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा क्या है ना, वर्ड्स के मीनिंग से बहुत ज्यादा है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल। ये क्या करता है ना, ये हमें वो जो वर्ड दिया हुआ है पोएम के अंदर, जो सेंटेंस है वर्ड है ना, उसकी जो है ना हमको एक्स्ट्रा नॉलेज जो है देता है, एक्स्ट्रा डिटेल जो है बताता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ध्वनि, इसी को ही हम जो है ध्वनि कहते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ ध्वनि अकॉर्डिंग टू आनंद वर्धना ने जो है 3 प्रकार की जो है ध्वनि जो है बताई है। कौन कौन सी ध्वनि है, देखिए यहाँ पे देखिए, एक है वास्तु ध्वनि, अलंकारा ध्वनि और रासा ध्वनि। ठीक है, अभी हम अलंकारा को पढ़ेंगे, रासा ध्वनि को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वास्तु ध्वनि को जो है जान लीजिए। इट इज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, किस सब्जेक्ट से जो है रिलेटेड है। थीम ऑफ द पोएम, पोएम का जो है थीम क्या है। सम रेयर फैक्ट ऑफ आइडिया एंड इम्प्लाइड, ठीक है ना, और किस प्रकार के आइडिया उसके अंदर जो है दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वास्तु ध्वनि क्या होती है। वस्तु ध्वनि देखो, लॉयल्टी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, क्लेवर हो गई, इस प्रकार के जो है ना वर्ड्स होते हैं, इसके आधार पे आप पोएम को जो है जज कर पाते हैं। अलंकारा थ्योरी, इट इज रिलेटेड टू द पोएटिक फिगर और ऑर्नामेंट्स। तो आपको पता है ना अलंकार को क्या कहते हैं हम, ऑर्नामेंट्स से तो कहते हैं, ठीक है ना, आभूषण। सम फिगर ऑफ स्पीच इज सजेस्टेड, और इसमें जो है सम फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, सजेस्टेड होती है। रासा थ्योरी, दिस इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म वेयर द सजेशन इवोक्स अ पर्टिकुलर मूड और इमोशन स्टेट ऑफ माइंड। रासा इज इवोक्ड, इट कंसिस्ट इन सजेस्टिंग भावा, फीलिंग और सेंटिमेंट्स। तो इसको हम तो रीड आउट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझा दूं, दिस इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म। तो ये क्या है, ये किसी भी कविता की ना जो रस होती है ना, वो हाईएस्ट फॉर्म होती है। वेयर द सजेशन इवोक्स अ पर्टिकुलर मूड, जहां पे क्या होता है ना, भावनाएं जागती है और किसी भी विशेष मूड और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को जो जगाने का जो है काम करती है। जैसे कि आप किसी वीर रस की कविता को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, उसमें आपको बोल्डनेस जो है फील होती है। ठीक है, रासा इज इवोक्ड, रासा को क्या होता है, रासा क्या करती है, भावनाओं को जो है जगाती है, प्रेरित करती है। इट कंसिस्ट इन सजेस्टिंग भावा, फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स। इन सबको जो है ना ये जगाने का काम करती है। तीनों ही चीज इसके अंदर जो है आ जाती हैं। बिफोर दिस थ्योरी, अब इस थ्योरी के पहले देखो क्या था, अब इस थ्योरी से पहले की बात कर लेते हैं। देयर वर मैनी ऑथर्स एंड थिंकर्स सच एज भ्राता, ममाता, भामा, डैंडी कंसिडर्ड वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज रासा, अलंकारा, वर्ड्स एंड मीनिंग एज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम। तो इस थ्योरी के आने से पहले, ध्वनि थ्योरी के आने से पहले जो है रस को, अलंकार को, ठीक है, और इन्हीं चीजों को जो है ज्यादा महत्वपूर्ण जो है माना जाता था और कविता का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है माना जाता था। लेकिन इस थ्योरी के आने के बाद इन सब चीजों में जो है डिफरेंशिएशन जो है हो गया, डिफरेंशिएट जो है कर लिया, अंतर जो है कर लिया। ठीक है, आफ्टर दिस थ्योरी, और जब ये थ्योरी, इस थ्योरी की बात क्या हुआ, आनंद वर्धना इज 1 स्टेप अहेड। आनंद वर्धना एक स्टेप आगे बढ़े। ही सेड दैट अबव मेंशन एस्पेक्ट्स वर द बॉडी ऑफ द पोएट्री। ठीक है ना, जो ऊपर दिए गए ना वो बॉडी ऑफ द पोएट्री है, वेयर एज ध्वनि इज द सोल ऑफ पोएट्री। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि को सोल ऑफ पोएट्री जो है कहा गया है। इसके अलावा जो हमने रासा की बात करी, अलंकारा की जो है बात करी, ठीक है, या और भी जो चीजों की हम जो है बात करेंगे, तो उन सबको जो है क्या माना गया, उन सबको बॉडी ऑफ द पोएट्री जो है माना गया, और जबकि ध्वनि को सोल ऑफ द पोएट्री माना गया। ठीक है गाइस, दिस स्टोरी इज हाईली सपोर्टेड बाय अभिनव गुप्ता, और इस थ्योरी को जो है ना अभिनव गुप्ता ने भी जो है सपोर्ट किया। अब अभिनव गुप्ता कौन थे, अभिनव गुप्ता ने जो है नोवा रस, शांति रस जो दिया था। ध्वनि थ्योरी इज देयरफॉर आनंद वर्धना ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द पोएटिक्स वर्ल्ड। ठीक है ना, तो आनंद वर्धना के लिए जो है, इसके उनके महान योगदान के लिए जो है इसको जाना जाता है। क्रिटिसिज्म ऑफ ध्वनि थ्योरी, अब ध्वनि थ्योरी का ना क्रिटिसिज्म भी हुआ है। क्या क्रिटिसिज्म हुआ है, लाइक एवरी अदर थ्योरीज द थ्योरी ऑफ ध्वनि ऑल्सो डिड नॉट गो विदाउट क्रिटिसिज्म। दूसरी थ्योरीज की तरह जो थ्योरी ऑफ ध्वनि है ना, ये भी बिना आलोचना के जो है नहीं आगे जो है जा पाई। द टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो थे, हु मेड ऑब्जेक्शन, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया टू द थ्योरी ऑफ ध्वनि, ध्वनि थ्योरी पर स्टार्टेड फ्लोइंग पॉइंट्स। उन्होंने क्या, ध्वनि इज नॉन एग्जिस्टेंस, तो उन्होंने कहा कि ध्वनि का ना कोई अस्तित्व नहीं है। इट इज बियॉन्ड द रियलम ऑफ द वर्ड्स, और ये क्या है, ये शब्दों के सच्चाई से जो है ना परे है। प्रोडक्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड शुड बी इंक्लूडेड अंडर लक्षणा। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड शुड बी इंक्लूडेड अंडर लक्षणा, और उन्होंने कहा इसको जो है ना लक्षणा के अंदर जो है इंक्लूड जो है करना चाहिए। ठीक है गाइस, अब लोचना और आई को भी जो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, लोचना का मतलब क्या होता है, आई होता है। द क्रिटिसिज्म रोट बाय अभिनव गुप्ता, अभिनव गुप्ता ने क्रिटिसिज्म जो है लिखा, सपोर्ट तो किया, लेकिन कुछ क्रिटिसाइज भी जो है किया। ध्वनि लोका इज कॉल्ड लोचना, ध्वनि लोका का मतलब क्या है, लोचना। अकॉर्डिंग टू हिम ध्वनि कैन स्टैंड फॉर 5 डिफरेंट मीनिंग। उन्होंने कहा कि जो ध्वनि है ना वो 5 अलग प्रकार की मीनिंग के लिए जो है ना स्टैंड लेती है। पहला जो है मीनिंग आया द सजेस्टिव मीनिंग, ठीक है ना, इसकी हम बात कर चुके हैं, सुझावात्मक अर्थ। फिर दूसरा आया सजेस्टिव वर्ड, सुझावात्मक शब्द। फिर तीसरा आया सजेस्टेड कंटेंट, सुझावात्मक संदर्भ। फिर चौथा आया द फंक्शन ऑफ सजेशन, ठीक है ना, सुझावात्मक फंक्शन को जो है बताया इसने। पोएट्री एज अ होल,
और फिर इसने बताया पोइट्री जो है ना अपने आप में जो है पूरी है, एज अ होल, संपूर्ण रूप में पोइट्री की जो है ना बात करी। यानी कि गाइस जो भी कोई पोइट्री होती है ना, देखो उसका ना एक सुझावात्मक मीनिंग होता है, अर्थ होता है, ठीक है। मैं बार बार वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप रैंडमली किसी भी पोएम को उठाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके शब्दों के आधार पर सजेस्टिव मीनिंग जो है उसका जो है गैस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सजेस्टेड कंटेंट का मतलब है ना कि जब आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद कुछ संदर्भ आपको जो है समझ में आ रहा होगा, कुछ कंटेंट ये किससे रिलेटेड है, उस चीज को सजेशन का फीचर हो गया, पोइट्री एज अ होल। और फिर आप क्या करते हैं, एक बार संपूर्ण पोइट्री को देख के भी आप उसका अर्थ जो निकालने का जो है प्रयास करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे द हिडन मीनिंग ऑफ पोइट्री कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दोज हु नो द एसेंस ऑफ पोइट्री। द हिडन मीनिंग ऑफ पोइट्री, जो कविता का छुपा हुआ अर्थ होता है ना, वो केवल समझा जा सकता है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने एसेंस ऑफ पोइट्री, कविता के भाव को जो है जानने का प्रयास किया है। विदाउट ध्वनि आ पोएम इज लाइक अ डेड बॉडी। तो इस पॉइंट को भी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बिना ध्वनि के जो पोएम होती है ना, वो एक ना मृत शरीर की तरह है, ठीक है। ध्वनि मेक्स पॉसिबिलिटी फॉर पोर्ट्राइंग मल्टीपल भावास। तो जो ध्वनि क्या करती है ना, ये कोशिश करती है, संभावना जो है बनाती है, पोर्ट्रेइंग मल्टीपल भावास, कई तरह के भाव को चित्रित करने के में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड इवोक्स रासा बेटर बाय फोकसिंग टोन, और ये ना रासा को भी जो है मतलब महत्वपूर्ण बनाती है। कैसे? फोकसिंग ऑन टोन पे जो है फोकस करके। मैंने बताया था ना व्यंग्यार्थ, यू इवोक मल्टीपल भावा रासा इन मैन, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ ध्वनि इज सजेशन और reverberation. This is an aesthetic concept that occupies an important place in Indian poetic theory and hence in Sanskrit theatre. The content of a good poem may be divided in two parts. तो जो एक अच्छी पोएम होती है ना, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। वन इज डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, कुछ कविताएं ऐसी होती है ना जिसको आप जो है ना डायरेक्ट जो है मतलब समझने का जो है प्रयास कर सकते हैं, डायरेक्ट उसका जो मीनिंग समझ में आता है थ्रू द पावर ऑफ डी नोटेशन ऑफ द वर्ड, शब्दों के अर्थ की जो है पावर होती है, शक्ति होती है। द अदर टेकन टू बी द सोल ऑफ पोएट्री इज अनएक्सप्रेस्ड, लेकिन जो सोल ऑफ पोएट्री होती है ना, वो अनएक्सप्रेस्ड होती है, उसको जो है अलग प्रकार से समझने का प्रयास जो है किया जाता है, ठीक है। द सोल ऑफ पोएट्री इज अनएक्सप्रेस्ड और सजेस्टेड मीनिंग, ठीक है गाइस। आई होप आपको थ्योरी ऑफ ध्वनि जो है समझ में आया होगा। मैंने आपको दिल से समझाने का जो है प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।